उन्होंने कुछ सीखा है कि नहीं। 4 साल अगर काम किया है तो 4 साल में जो पहले साल जो थे और चौथे साल में जो हैं उसमें कुछ रोल में डिफरेंस आया कि नहीं, कि वही कर रहे थे वो चारों साल, राइट। उससे पता अच्छा, चलता है। हाँ, 1 मिनट, आई एम नॉट राइटिंग डाउन, सो मुझे रिकॉर्डिंग शेयर कर दोगे ना? हाँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। हाँ, रिकॉर्डिंग तो चल रहा है। यस, आई हाँ, विल शेयर इट विथ यू। ओके, हाँ, So even I will send you a checklist, okay? So that will help you. Okay, what kind of questions you can ask. You ओके। can ask also, आपको ज्यादा ऐसे बेसिक में अगर पूछना है, अगर एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन उससे रिलेटेड आपके कि किस तरह की the person, what kind of approach that person has. So for that you can ask about what all failures person had. Okay, कोई had had the person, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, लोग अपने सक्सेस स्टोरीज ही बताते हैं इंटरव्यू में, हाँ, क्या क्या उन्होंने अचीव किया है। ओके, बट उस इंसान को जानने के लिए हमें ये भी जानना चाहिए कि उसने क्या कभी फेलियर को फेस किया है, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, कोई भी। हाँ, और उस फेलियर को अगर किया है तो उसके बाद उनका क्या उस पर हाउ वाज हिज अप्रोच, हाउ डिड ही कम ओवर इट। ओके, तो ये बातें आपको उस पर्सन के बारे में हेल्प करती है बताने में कि उसकी सोच कैसी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हिज थॉट प्रोसेस, हिज और हर थॉट प्रोसेस। तो जनरली ऐसे तो इंटरव्यू में लोग रटा रटाया आते हैं, लेकिन जब आप उस तरह के यू नो पूछते हैं कि अच्छा आपके कभी भी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई फेलियर, किस तरह के फेलियर्स आए, अगर वो बोलता है कि नहीं मेरे तो कोई फेलियर्स नहीं आए, सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट पर्सन, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट पर्सन। डिफिकल्ट है ना, फेलियर्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, फेलियर्स एंड हाँ, सक्सेस इज अ हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ। so if any person has not even accepted anything as a failure or has not learned from it, तो वो वहां पे ही हमें देखना होगा कि उसको लेना है कि नहीं लेना है। एक्सेप्ट दैट पर्सन के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, और उसके लिए ये सब मार्कर्स हेल्प करते हैं। ओके, सो अनदर थिंग एग्जाम्पल दैट यू नीड टू ऑल्सो, जैसे आपने रेज्यूमे देखा है तो उसमें आपको गैप्स वगैरह तो कोई नहीं है ना रेज्यूमे में, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस या ये जो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो हैं उसमें कहीं गैप है तो वो आप अगर देख सकते हैं तो दैट इज वन थिंग। और दूसरा, जब भी हम इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेंग्स और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट तो आप पूछोगे ही, राइट। जनरली पूछते हैं हम लोग सभी इंटरव्यू के समय कि आपके एरियाज स्ट्रेंथ। ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब कैसे पूछते हैं एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब? मतलब व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, सीधा पूछना है। व्हाट टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ। ओके, वो अच्छा, स्ट्रेंथ नहीं समझेगा तो आप बोलिए कि कौन कौन चीजें आपको मतलब आपको लगता है कि आप अच्छा करते हो, बेटर मैं एट, आपको क्यों सेलेक्ट करूं। ओके, करेक्ट। तो फिर वो बताएंगे। अब एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में ना वो वो ऑलरेडी प्रिपेयर होके आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट विल बी लाइक आई एम मल्टीटास्कर, आई एम दिस एंड दैट, बकवास करते हैं। ओके, तो यू से कि आपको अभी तक वर्क एक्सपीरियंस में कैसे कैसे क्रिटिसिज्म मिले हैं। ओके, और उसको आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। ओके, आपको लोगों ने किस किस तरह से क्रिटिसाइज कभी किया है या नहीं किया है, और कभी भी अगर काम में नहीं किया है तो पर्सनल लाइफ में भी कभी कोई तो होता है ना। ऐसा तो नहीं कि सब प्रेज ही करते हैं। ओके, तो या फिर आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि अगर आपको आपके डायरेक्टर या मैनेजर्स के बारे से बोला जाए कि आपको डिस्क्राइब करें, तो वो आपके बारे में क्या बोलेंगे। ओके, आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड से बोले कि आपको डिस्क्राइब करे तो वो आपके बारे में क्या बोले। तो इस तरह से उनसे आपको पूछना है, और उनसे 3 रेफरेंसेस जरूर ले लेना है कि आपको 3 रेफरेंस दीजिए। आप अपने जहाँ पे आपने काम किया है वहाँ के डायरेक्ट कोई जो आपको जानते हो उनका आपको रेफरेंस देना है। तो वो 3 रेफरेंसेस वो ले लीजिएगा, करेक्ट। दैट कैन वेरीफाई फ्रॉम देयर। जो वो बोल रहे हैं उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, so like that, so few are the basic questions which you ask from the resume which you are saying, right.
कुछ चीजें जो आप क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अलावा जो जॉब के लिए जरूरी है, आपके जॉब प्रोफाइल में है कि शेड्यूल करना है, या आपको अपॉइंटमेंट्स के काउंसलिंग करना है, या कुछ आपने लिखा है कि क्लाइंट के साथ बात करनी, तो उसमें आप अपना एक केस भी रख सकते हो कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे। अच्छा। ओके, आपके रेलिवेंट सिचुएशन के हिसाब से आप रख सकते हो कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करने वाले हो। ओके, तो फिर उनके थॉट प्रोसेस में आपको और एग्जैक्टली क्लैरिटी मिलेगी, और इसमें फिर आप शॉर्ट लिस्ट कर पाओगे कि कौन आपको लग रहा है कि ज्यादा साउंड है, मेच्योर है, या सोच समझ के कर रहा है। या उसमें भी आप नोट कर लेना, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि मुझे इसने ऐसे रिस्पॉन्ड किया, इसने ऐसे किया, तो मुझे क्या करना चाहिए, विच वन, एंड देन वी कैन डिस्कस ऑन those angles as well. When are you taking the interviews? Interview, so I told you I've shortlisted already too. Two you have shortlisted. Okay, so how will you now select among these two? So based on what you're telling me, I will try to think कि मैंने किसने कैसा रिस्पॉन्स दिया है, बट ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस तो मुझे सोचे भी नहीं थे, मैंने पूछे भी नहीं है. So maybe I don't know what to do now. आप एक बार ऐसे टेलीफोनिक ले लो उनका, Yes. ये कुछ हाँ, क्वेश्चंस पूछ लो कि ओके, आई हैव शॉर्टलिस्टेड फ्यू ऑफ यू पूछने हैं. एंड Yes. वी आर फाइनलाइजिंग, सो कैन यू गिव मी सम टाइम, आई वांट टू डिस्कस द थिंग्स विद यू। ऐसे करके फिर आप पूछ लेना उनसे। करेक्ट. इट्स फाइन। यस. हाँ, जूम कॉल जैसे होता है, सो हाँ, एक जूम मीटिंग करके ना, सो आई कैन सी देयर फेस जब रिस्पॉन्ड करते हैं. तो कैसे, या वीडियो कॉल भी चलता है ना, व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी कर सकती हूँ मैं उनके साथ. यस एंड आई यस विल फाइंड आउट. हाँ, यस जूम. यस। आप वो उनका सैलरी वगैरह पूछ लिया उनसे? हाँ, सैलरी पूछ लिया. सैलरी पूछ लिया, ओके, एंड व्हेन दे कैन जॉइन एंड लाइकली टू जॉइन, ऑल दैट यू हैव आस्क्ड, Yeah. right? Okay, so these you has been वो clarified to पूछा them? मैंने. हाँ. Hmm. This has been clarified to them that it will be a 1 year commitment from their side to, and that या. will be mentioned in the letter. They have to be, staying for 1 year in the company minimum. वो करेक्ट. वो भी उनको क्लियर है ना? That is what. So सो आई whatever is required about the job also, I hope you have clarified it to them, that they have to be there for these days and these days, and these are the timings that they, it may be that they have to stretch sometime. जो भी आपका जो challenge है वो आप clearly उनको बता दो पहले से ही, so that बाद में कुछ ऐसा आपको वो कहे नहीं कि ये है, ऐसे है, वैसे है करके, right? करेक्ट. 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 या. It's always better to explain them before. ओके. Okay. So ये about the interview, I think this is what it's required, and this will give you sufficient understanding about the person, who they are, what exactly, what you value, and is that person coming in those values. So value is very important, right? गॉट इट. ओके. That person values and what you value should come in sync. Most of it, not everything, but yes, most of it. If it is getting synced, then that is fine. ओके, तो हाँ. ऐसे तो लोग फ्रेम करते हैं बॉस, इंटरव्यू के लिए तो सबको सेलेक्ट होना है, दैट इज द टारगेट। ओके, सो फॉर दैट दे विल डू ऑल द पॉजिटिव, पर उसमें भी हम लोग को कुछ छानना जरूरी होता है कि किस तरह से हम उनका असली उत्तर वो निकाल सके। तो इसके लिए यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर प्रोब टू देम। वो एक चीज बोले तो फिर आप और प्रोब करके पूछो, तो उससे वो कितना सच बोल रहे हैं वो निकल जाता है, सामने आ जाता चलता है. है। करेक्ट. 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 ओके, सो ओके. ये है, आई थिंक यू गॉट लिटिल क्लैरिटी, इससे आपको सफिशिएंट आइडिया हो जाएगा कि आपको किसको सेलेक्ट करना है इन दोनों में से। ओके. ठीक है. मुझे है ना ये, यू सेड ना, कोई सर्कमस्टेंस सिचुएशन क्रिएट करो एंड जस्ट गिव इट टू देम, तो कैन यू जस्ट गाइड मी, या फिर यू नो व्हाट आई एम वर्किंग एज, सो कैसी सिचुएशंस या कैसे सर्कमस्टेंसेस मैं दे सकती हूँ उनको. जहाँ पे भी आपको लगता है कि जो चैलेंज आ सकता है इस रोल में, वैसा आपको कहना होगा कि अगर अपॉइंटमेंट्स आपको वो मान नहीं रहे हैं, आप वो टाइम दे रहे हो, कुछ भी, आई डोंट हाउ टू
bring that situation, you will know better, because that's why I can't frame that situation. So in the clinic, that person is playing, is talking about scheduling, about uh, I don't See, know. It is mentioned counseling also. So what kind of challenge would come that, because आपने पहले भी रखा है, तो हाँ, उसमें उसको क्या चैलेंज हुआ है, आपको उनके साथ क्या चैलेंजेस हुआ है, वो see, एक। हाँ, challenges में क्या आता है ना, one is see my timings are little different. Okay, so they have to be very punctual. तो उसमें मुझे बहुत चैलेंज आता है ना, they are not on time. मतलब अगर 7:30 का है तो 7:45 8 वैसे आते हैं, बिकॉज टाइम तो आप थोड़ा जल्दी है ना, तो हाँ, उसके हिसाब से हम कुछ तो आप इनसे पूछे कि आपको क्या लगता है कि इस ऐसे रोल में आपको अपना रोल क्लियर है, पहले उनसे पूछ लीजिए कि व्हाट इज योर रोल, इज इट क्लियर टू यू। और हाँ, फिर अगर क्लियर नहीं है तो आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, और फिर उनको पूछिए कि आपको क्या लगता है कि इसमें आपको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। Okay, you ask them. Okay, let them try it, find out. Okay, and और अगर वो नहीं बता पाते हैं तो आप बोलो कि अच्छा आपको क्या, what are the important things that you need to take care of in this role. Okay, you ask them कि what are the things that they need to be particular about. ओके, उनको मुझे किन ना बातों की। ये ये मुझे सोचने दो। कैन आई जस्ट गेट बैक टू यू ऑन दिस? हम 10 मिनट्स 15 मिनट्स वापस से डिस्कशन कर सकते हैं इसके बारे में?